तो जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी यूजीसी और यूजीसी के बारे में अपना एक स्टे किया है कि इसमें जो है स्टे करने की बात किया है कि अभी स्टे ही चल रहा है वहाँ सुप्रीम कोर्ट से। क्यों स्टे चल रहा है कि उसका जो मेन रीजन मैं आपको बता दूं, इसमें जो है मेन रीजन जो इसका है सुप्रीम कोर्ट का स्टे करने का, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि द कोर्ट सजेस्टेड दैट द रेगुलेशन मस्ट बी revisited by a committee comprising eminent jurists. The regulation are prima facie vague and are capable of misuse. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये पूरी तरह से रेगुलेशन वैग है और कैपेबल ऑफ मिसयूज, इसका फायदा भी गलत तरीके से उठाया जा सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस पे बता देता हूँ। व्हाई द रेगुलेशंस डू नॉट एड्रेस रैगिंग एंड व्हाई इट इज एज्यूम दैट ओनली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट। अच्छा, यहाँ एक प्रॉब्लम और आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी बहुत अच्छे से यहाँ जिक्र किया है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है यूनिवर्सिटी में और वो ओबीसी, एससी, एसटी या फिर इन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आता होगा, और अब कोई बच्चा जो पहले ही साल में एडमिशन लिया है, तो हालांकि जब रैगिंग वाला आप रूल्स देखेंगे तो उसमें जो फर्स्ट ईयर वाला बच्चा अगर सीनियर कोई उसके खिलाफ रैगिंग करता है तो वो पकड़ा जाएगा, उसमें उसको पनिशमेंट वगैरह जो भी मिलेगी। लेकिन ये कैसे, ये तो ओवरलैप कर जाएगा कि जो बच्चा सीनियर होगा और वो एससी, एसटी, ओबीसी से आएगा और फर्स्ट ईयर का कोई स्टूडेंट जनरल आ जाएगा, तो उसके साथ अगर ऐसा कोई भेदभाव होने लग जाएगा तब तो वो सीनियर को भी नहीं कुछ कर पाएगा। रैगिंग वाला तो सिस्टम ही अपने आप खत्म होने लग गया। तो सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ बोलता है it is assumed that only caste based discrimination exists. There are division based on junior senior everywhere and most harassment happens on those lines. सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीजीआई जो है सूर्यकांत जी ने बोला है, कहा है कि जैसे दैट द रेगुलेशंस हैव द इफेक्ट ऑफ डिवाइडिंग द सोसाइटी। ये ऐसे रेगुलेशंस है जो हमारे सोसाइटी को डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर 4-5 क्वेश्चन, अदरवाइज दिस विल हैव वेरी स्वीपिंग consequences. डिवाइडिंग सोसाइटी विल लीड टू वेरी डेंजरस इम्पैक्ट। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा है। फिर इसके बाद आगे इसमें चीफ जस्टिस साहब ने बोला है कि when the bench proposed to stay the regulations, हाँ इसमें एक वकील साहब ने जब इसमें बोला कि अगर ये रेगुलेशन को आप स्टे कर देंगे तो फिर अब उस बच्चे जो होंगे वो कैसे रेगुलेट होंगे, मतलब उस समय तक क्या लागू होगा। तो कोर्ट ने कहा कि when the bench proposed to stay the regulation, तो इसमें जो है कोर्ट ने कहा the 2026 regulations are ordered to be kept। अब 2012 वाले रेगुलेशंस होंगे वही लागू होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ आर्टिकल 142 का पूरी तरह से यूज किया है कंप्लीट जस्टिस देने के लिए। तो ये बातें यहाँ कोर्ट ने बोला है। तो फिर इसके बाद कोर्ट ने कहा है कि वी वुड लाइक टू हैव योर रिस्पॉन्स टुडे, वी डू नॉट वांट टू पास एनी ऑर्डर। कोर्ट ने कहा कि आज हम कोई ऑर्डर पास नहीं करना चाहते। सम कमेटीज शुड बी देयर विथ इमिनेंट जूरिस्ट, हैव 2-3 persons who understand social values and ailments society is facing, how entire society should grow, how people are going to behave outside campus. If we create this, they must apply their mind। तो अब ऐसे कोई जो ये कमेटी बनाई जाएगी, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, जो लोग जो है इन सारे कंसिक्वेंसेस को इसको समझता हो। क्योंकि कैंपस के अंदर तो आप ये रूल लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे बाहर निकलेंगे तो वहाँ फिर वो पर्सनल द्वेष लेकर के कुछ लड़ाई दंगे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो और जैसा देख रहे हैं आप आज के समय हमारे देश में क्या चल रहा है, लोग कास्ट में ही पूरी तरह से डूब गए हैं। तो ये रहा पूरा ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट का जो वहाँ इतने समय स्टे करने से पहले उन्होंने जो अपना रीजन बताया है। तो इस रीजन की वजह से अभी इसको स्टे कर दिया गया। अभी 2012 वाला रेगुलेशन ही चलेगा। अब आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।